Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of SYJC Economics, Chapter 3B, Part 2. Dear friends, in our last session, we have discussed about elasticity of demand, जहाँ पे ये कहा गया कि अगर वो प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है तो इट इज प्राइस इलास्टिसिटी। अगर कंज्यूमर की इनकम की वजह से अगर डिमांड ऊपर नीचे होता है तो इट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई और चीज के प्राइस की वजह से कोई और चीज का डिमांड ऊपर नीचे होता है तो इट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डियर फ्रेंड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हमने समझा था, इट इज द रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी to a percentage change in price of that commodity, which is most important type of elasticity of demand. Price elasticity of demand जो हमने वर्ड यूज किया, जहां पे एक क्लियर कट समझ में आया था कि किसी भी कमोडिटी का डिमांड अगर राइज या फॉल हो रहा है और अगर वो प्राइस की वजह से हो रहा है और अगर हम उसकी गिनती करना चाहते हैं तो इट इज प्राइस elasticity of demand. Dear friends, today we are on most important question for 8 marks board exam. इस क्वेश्चन के बगैर आधी अधूरी रहेगी। I repeat, बोर्ड एग्जाम इस क्वेश्चन के बगैर आधी अधूरी रहेगी। And the topic is types of price elasticity of demand. Types of price elasticity of demand. फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। टुडे वी हैव टू डिस्कस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कोई प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े या कम हो बिकॉज ऑफ प्राइस तो उसके 5 टाइप्स इकोनॉमिक्स में दिखाई देते हैं। एंड दैट इज द क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस 5 टाइप्स फर्स्ट। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली inelastic demand and unitary elastic demand. Repeat: perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, relatively elastic demand, relatively inelastic demand and unitary elastic demand. Our fifth type is unitary elastic demand. Unitary elastic demand. Okay. So, now, what are the different types of price elasticity? ये पूछा तो 5 डायग्राम बना के उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। What are the different types of elasticity of demand पूछा तो we have only 3 types: price elasticity, income elasticity and cross elasticity, in which we have no diagrams. तो please remember this. अगर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा तो ही वी हैव 5 डायग्राम्स, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी ईच एंड एवरी सिंगल डायग्राम इन डिटेल। स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसका सिंबल बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा ED इक्वल टू अल्फा। आप लोग इसको एल्जीब्रा में बोलते थे अल्फा बीटा, अल्फा। ED इक्वल टू अल्फा, इसका एक्चुअल मतलब होता है इन्फिनिट, INFINITY, इन्फिनिट। इट इज इन्फिनिट, जैसे इंफिनिटी मॉल है, इन्फिनिट मतलब नो एंड, जिसका एंड हमें समझ में नहीं आए तो इट इज इन्फिनिट। ओके डियर फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। Demand is on x-axis, price is on y-axis. Price OP is constant. Price OP is constant. Demand may rise from Q to Q1
और इट मे फॉल्स फ्रॉम Q to Q2। या तो डिमांड बढ़ के Q से Q1 पे गई, या तो डिमांड कम होके Q से Q2 पे आई, या तो डिमांड ये बाजू निकल गई, या तो डिमांड ये बाजू निकल गई। मैं उसे रोक नहीं पाया। इट इज एंडलेस। पर प्राइस में कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो व्हाट टू एक्सप्लेन? नो चेंज इन प्राइस और स्मॉल चेंज इन प्राइस। नो चेंज इन प्राइस और स्मॉल चेंज इन प्राइस brings about infinite change in demand, brings about infinite change in demand। या तो डिमांड बढ़ती जा रही है, या तो डिमांड कम होते जा रही है। प्राइस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। then too it happens in our business। तो इसे हम बोलेंगे perfectly elastic demand, ED equal to alpha। यहाँ पे एक बात ऑब्जर्वेबल है, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, टेढ़ा है पर मेरा है। डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स को प्यारे ला है, ये एक्स को प्यारे ला है। तो डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, it is possible in theory only। it is not practical, it is possible in theory only। ऐसा कोई बिजनेस मैंने आज तक नहीं देखा है कि आपने प्राइस 1 रुपया बढ़ाया भी नहीं, प्राइस 1 रुपया कम भी नहीं किया, फिर भी डिमांड या तो बढ़ते ही गई और आसमान को छू गई, या तो डिमांड कम होते गई और खड्डे में चली गई। ऐसा मैंने कोई बिजनेस आज तक नहीं देखा। इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज पॉसिबल इन थियरी ओनली। तो 3 बड़ी बातें हमें इस डायग्राम ने सिखा दी। सबसे बड़ी पहली बात, नो चेंज इन प्राइस और स्मॉल चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट इंफिनिट चेंज इन डिमांड। तो ही ये बनेगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Demand curve is horizontal and parallel to x-axis, horizontal and parallel to x-axis। It is not practical, it is possible in theory only। अगर ये इतना सा भी समझ में आया है, अगर ये टाइप थोड़ा सा भी समझ में आया है, तो exactly opposite our second type, perfectly inelastic demand, perfectly inelastic demand। फॉर्मूला बनेगा ED इक्वल टू 0, ED इक्वल टू 0। यहाँ पे था ED इक्वल टू अल्फा, दैट इज इनफिनिट। यहाँ पे बनेगा ED इक्वल टू 0। अगर सीधा तरीका समझना हो, ये वो है जहाँ पे डिमांड रुकने को तैयार नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। ये वो है जहाँ पे डिमांड हिलने को तैयार नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। Demand is on x-axis, price is on y-axis। Price may rise from P to P1 or it may falls from P to P2। प्राइस बढ़ के P से P1 पे जाए या कम होके P से P2 पे आए। डिमांड Q से हिलने को तैयार नहीं है, डिमांड Q से हिलने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पे बोल पाएंगे चेंज इन प्राइस brings about no change in demand। कितना भी तुनक कर लो, कितना भी तुनक कर लो, ये डिमांड हिलने वाला नहीं है। तो चेंज इन प्राइस brings about no change in demand is known as perfectly inelastic demand, ED equal to 0। Demand curve is vertical and parallel to y-axis। डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। मींस यहाँ पे हम बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम बोल रहे हैं वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक्स को प्यारे लाल है, ये वाई को प्यारे लाल है। और ऐसा कौन सा बिजनेस जहां पे आप प्राइस कितना भी ऊपर नीचे करो, डिमांड में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। इट इज पॉसिबल in case of necessary goods like salt। it is possible in case of
नेसेसरी गुड्स लाइक सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नमक का प्राइस सपोज मार्केट में 12 रुपीज पर केजी से बढ़कर 45 रुपीज पर केजी हो जाए, तो क्या अब मम्मी सब्जी में, दाल में नमक यूज नहीं करेगी, फीका खाना खिलाएगी? नो, उल्टा सोचो और मजा आएगा। सपोज नमक का प्राइस 12 रुपीज पर केजी से कम होकर 5 रुपीज पर केजी हो जाए, तो क्या अब मम्मी नमक दूध में, चाय में, सब में डालेगी? बोले नमक बहुत सस्ता है, बिंदास खाओ। आप बोलो मम्मी भूख लगी, ये ले नमक का नाश्ता कर, बहुत सस्ता है। नो फ्रेंड्स, नमक जितना चाहिए उतना ही चाहिए। तो प्राइस बढ़ा दो या प्राइस कम कर दो, डिमांड के ऊपर उस प्राइस की नो इफेक्ट, दैट इज ईडी इक्वल टू 0। तो 3 बड़ी बातें इस डायग्राम में हमें सिखा दी। क्या 3 बड़ी बातें थी? चेंज इन प्राइस brings about no change in demand. Demand curve is vertical and parallel to y-axis. Demand curve is vertical and parallel to y-axis. It is possible in case of necessary goods like salt. It is possible in case of necessary goods like salt. अगर थोड़ी भी अक्ल चले तो 2 टाइप्स में अपना एक डिस्टिंग्विश तैयार हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल टू अल्फा, ईडी इक्वल टू 0। यहां पे बोल पाएंगे नो चेंज इन प्राइस और स्मॉल चेंज इन प्राइस brings about infinite change in demand। यहां पे हम बोल पाएंगे change in price brings about no change in demand। Demand curve is horizontal and parallel to x-axis. Demand curve is vertical and parallel to y-axis. It is not practical, possible in theory only. It is possible in case of necessary goods like salt. It is possible in case of necessary goods like salt। ये अपने 2 टाइप्स हो गए। अगर ये 2 टाइप्स थोड़े से भी समझ में आए हो तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आवर थर्ड टाइप, एंड दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1। अगर ये वाली दरवाजा खुले तो ग्रेटर देन 1, अगर ये वाली दरवाजा खुले तो लेस देन 1। तो यहाँ पे हम बोल रहे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ईडी ग्रेटर देन 1। जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। फ्रेंड्स, बहुत सारी टेक्स्ट बुक ने डायग्राम बड़े बड़े करके बहुत कंफ्यूज कर दिया है। मैंने उसको काफी आसान रखने के लिए, अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि डायग्राम आधा अधूरा है, हमारी अधूरी कहानी, लेकिन ये बहुत प्यारी मधुरी कहानी है। ओके, तो भले ही डायग्राम आधे हो पर सही डायग्राम है तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो कहीं पर कोई गलती नहीं करनी है। जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। डिमांड इज ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस। अब यहां पे हम क्या बता रहे हैं? प्राइस फॉल्स फ्रॉम P टू P1। प्राइस P से P1 पे आया, डिमांड राइजेस फ्रॉम Q टू Q1। तो आप बोलेंगे सर ये तो कब का पता है ना, लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। तो इसमें नया क्या है? नया है यह। फ्रेंड्स, अब नया क्या हुआ एकदम ध्यान से देखिए। प्राइस मैंने इतू सा कम किया, इतू सा, और डिमांड काफी अच्छे से बढ़ गया, धड़ल्ले से बढ़ गया। प्राइस हमने इतू सा कम किया और डिमांड तो इतना सारा बढ़ गया। तो इसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या बोले, व्हाट टू एक्सप्लेन। तो ध्यान से सुनिए। चेंज इन डिमांड में डिमांड बढ़े कम हो नहीं बोल रहा हूं, चेंज वर्ड यूज कर रहा हूं, इलास्टिक चेंज। चेंज इन डिमांड इज मोर देन proportionate change in price. Change in demand is more than proportionate change in price, is known as relatively elastic demand. Again, repeat. Change in demand is more than
proportionate change in price is known as relatively elastic demand. ED greater than 1, ED greater than 1. यहां पे हम बोल पाएंगे, अगर ध्यान से समझे तो, डिमांड कर्व इज वाइड, डिमांड कर्व इज वाइड, फैला हुआ है, पूरे स्टेज पे मैं खुद ही हूं. डिमांड कर्व इज वाइड एंड स्लोप्स ग्रेजुअली, हौले हौले हड़बड़ू नीचे आ रहा है, इसको कोई घाई नहीं है. डिमांड कर्व इज वाइड एंड स्लोप्स ग्रेजुअली, देखो कितना आराम से नीचे आ रहा है, इसको कोई घाई नहीं है, कितना आराम से नीचे आ रहा है, कितना आराम से नीचे आ रहा है. फ्रेंड्स, अगर आप कभी कोई फालतू रिसोर्ट में जाते हो ना, 150 रुपया वाला, 200 रुपया वाला, तो उसमें जो वाटर राइड्स होती है, स्लाइड्स जो होती है, उसके हाल ऐसे ही कुछ होते हैं. देखिए, मेरा डायग्राम देखकर इतना तो समझ में आया होगा कि मैं अच्छे घर का संस्कारी बेटा हूं. मुझे लाइन मारने को ठीक से नहीं आता है, तो जिसको आता है उनको मुबारक. ओके, मुझे लाइन मारने को ठीक से नहीं आता है क्योंकि मैं संस्कारी घर का अच्छा बेटा हूं. ठीक है, तो जो लोग फालतू रिसोर्ट में जाते हैं, 150 रुपया, 200 रुपया, वहां पे जो वाटर स्लाइड होती है, राइड्स होती है, उसके हाल ऐसे ही होते हैं. यहाँ पे गंजी फटेगा, यहाँ पे चड्डी फटेगी. मैं जब कोई ऐसे रिसोर्ट में जाता हूँ ना, तो मैं स्लाइड में कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में स्लाइड में कुछ दिक्कतें होती है. जैसे आप थोड़े तक नीचे आओगे ना, बाद में पानी का फोर्स भी कम हो जाता है और वो स्लोप भी कम हो जाता है. फिर नीचे पानी तक पहुंचने के 3 ऑप्शन होते हैं. या तो आप खुद ऐसा करके आओ, घिसट के, या तो पीछे से कोई आए और जोर से आपको लेके जाए, और या फिर खुद मैट या ट्यूब ले लेगा और चल के नीचे आएगा. फ्रेंड्स, मैं जब ऐसे रिसोर्ट में जाऊँ ना, तो पानी में नीचे खड़े रहकर सबको कांडी करते रहता हूँ, ए पोपट पोपट, ए पोपट, आजा आजा आजा. इतना मजा तो स्लाइड में नहीं आता है जितना इनको चिढ़ाने में आता है, क्योंकि वो बीच में अटक जाएंगे. यहाँ पे गंजी फटे, यहाँ पे चड्डी फटे. ओके, तो वो जो स्लाइड होती है, ये वाली स्लाइड होती है, जिसे हम बोलेंगे डिमांड कर्व इज वाइड एंड स्लोप्स ग्रेजुअली, हौले हौले हड़ू नीचे आ रहा है, इसको कोई घाई नहीं है. आप बोलेंगे सर, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है कि जहां पे प्राइस थोड़ा सा चेंज हो, डिमांड धड़ल्ले से चेंज हो जाए? फ्रेंड्स, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स लाइक एसी. It is possible in case of luxurious goods like AC. एयर कंडीशन के मामले में, गोल्ड के मामले में, लग्जरियस प्रोडक्ट्स के मामले में इट हैपेंस डेफिनेटली. यस, एक छोटा सा एग्जांपल समझा पाऊंगी. इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, अगर LG कंपनी अपने एयर कंडीशन बेचने के लिए ये अनाउंस करती है कि हम 10% डिस्काउंट देंगे, 10% प्राइस कम कर देंगे, तो लोग एसी खरीदना शुरू कर देते हैं. सोचते नहीं है कि 25,000 का अगर एसी हो और 10% कम भी कर दिया तो 2500 रुपया कम हुआ, तो भी 22,500 खुद की जेब से जाना है. पर इनको लगता है कि बहुत सस्ता हो गया, चलो खरीदना शुरू कर देते हैं. अगर गोल्ड की प्राइस 500 रुपया कम होती है तो कुछ पेरेंट्स खरीदना शुरू करते हैं कि बेटी के शादी में काम लगेगा. अरे पर 10 ग्राम के ऊपर 30,000 में से 500 रुपया कम हुआ है, तो कौन सा प्राइस ज्यादा कम हुआ? पर पब्लिक ये फील करती है कि प्राइस काफी कम हो गया, चलो खरीदते हैं. तो इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स लाइक एसी, गोल्ड एक्सेट्रा, जहां पर थोड़ा सा प्राइस कम होते ही पब्लिक इसका डिमांड बढ़ा देती है, खुश हो जाती है कि हाँ सस्ता हो गया. ओके, तो 3 बड़ी चीजें हमें इस डायग्राम से समझनी है. और वो 3 बड़ी चीजें क्या होगी? तो बोले चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ED greater than 1. Demand curve is wide and slopes gradually. It is possible in case of luxurious goods like AC, gold, etc. Friends, अगर ये इतू सा भी समझ में आया हो, थोड़ा सा इतू सा भी, तो exactly opposite. Fourth one is relatively inelastic demand. ED less than 1. इसका opposite relatively inelastic demand. ED less than 1. ED less than 1. Just observe the diagram तो तुरंत समझ में आएगा. Demand is on x axis, price is on y axis.
प्राइस फॉल्स फ्रॉम P टू P1, डिमांड राइजेस फ्रॉम Q टू Q1, तो आप बोलेंगे सर ये भी तो वही हुआ, लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड, लो ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स वो नहीं समझना था, समझना ये है, ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पाते हो तो, कि एग्जैक्टली क्या फर्क आया डायग्राम में, जस्ट ऑब्जर्व दिस। ये क्या था फ्रेंड्स, प्राइस काफी कम हो गई, प्राइस काफी कम हो गई। देखिए प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ये तो गांव में सबको पता है, लेकिन काफी कम होने के, प्राइस कम होने के बाद भी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ी, इतू सी बढ़ी। ऊपर के डायग्राम में प्राइस इतू सा कम किया, डिमांड धड़ल्ले से बढ़ गई। यहाँ के डायग्राम में अब क्या हो रहा है, यहाँ के डायग्राम में प्राइस जो है, यहाँ के डायग्राम में प्राइस जो है वो काफी कम करके देखा, काफी कम करके देखा, और डिमांड इतू सा बढ़ा। तो व्हाट टू एक्सप्लेन, चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज नोन एज रिलेटिवली inelastic demand. Again, repeat. Change in demand is less than proportionate change in price. Change in demand is less than proportionate change in price is known as relatively inelastic demand. ED less than 1. ED less than 1. यहाँ पे हम बोल पाएंगे डिमांड कर्व इज नेरो, डिमांड कर्व इज नेरो एंड स्लोप्स रैपिडली। जूम करके नीचे आ गया, डिमांड कर्व इज नेरो एंड स्लोप्स रैपिडली। फ्रेंड्स ये फालतू रिजोर्ट था, ये एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम 90 डिग्री सीधा धड़ाम से नीचे, राइट। कुछ लोग एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम सिर्फ चीखने के लिए जाते, चिल्लाने के लिए जाते हैं। बहुत बार हमने ये ऑब्जर्व किया होता है ना, आधे घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, 4 माला कड़ी धूप में ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते हुए बहुत खुश होते हैं, और क्या मजा आएगा, यहाँ से आएगा, और ये मस्त मस्त मजा आएगा। और जब खुद का टर्न आता है, बेल्ट सीट बेल्ट बांधा, ओके आजू बाजू देखा क्या है क्या नहीं है, और जूम करके नीचे, भाई इतने में आ गए, भाई इतना ही था, हाँ इतना ही था। और उसमें भी अगर गलती से आजू बाजू में कोई डरपोक लड़की बैठ गई तो गए काम से, वो यूं ही आंख बंद करके चिल्लाती रहती है। ऐसा लगता है कि बस चीखने के लिए यहाँ पे आई है, पिताजी ने बोल दिया है ये ले 900 रुपया, पूरे साल का वहां पे चिल्ला के आ जाओ, है ना, चीखने का पूरा कोटा वहीं पर खत्म। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो लॉजिक है, ये जो रिसोर्ट था ये फालतू रिसोर्ट था, जहां पे वाटर स्लाइड जो है उसका कोई स्लोप नहीं था। ये जो रिसोर्ट है ये एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम है। ओके, ये इमेजी का है, ये एक्वा इमेजी का है, जहां पे जूम करके नीचे तो डिमांड कर्व इज नेरो, सिकुड़ के बैठा है, नेरो एंड स्लोप्स रैपिडली, जूम करके नीचे। ओके, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ रूटीन गुड्स, ROUTINE, रूटीन गुड्स लाइक व्हीट, राइस, हर वो चीज जो